and gentlemen, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है. The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 feet and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They have one of the highest tariffs in the world. Donald को चुप कराओ, Donald का मुंह बंद कराओ. President Trump has announced a deal with Pakistan on the day that the US imposes a 25% tariff and a penalty on India. It's going to be, inshallah, a real win-win situation for Pakistan and United States. पिछले 48 घंटे पाकिस्तान और भारत की सियासत और तिजारत की तारीख में एक नया बाब तहरीर कर गए. इस्लामाबाद की फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड एंड इकोनॉमी को आलमी पजीराई मिल रही है, जबकि नई दिल्ली दाखिली सियासत और बैरूनी मुआशी दबाव में आ चुका है. शहबाज हुकूमत का इंटरनेशनल ग्राफ बेहतर हो रहा है, जबकि मोदी गवर्नमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल इमेज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है. देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान के हाथों ऐसी हजीमत उठानी पड़ी कि मोदी गवर्नमेंट 3 माह तक पार्लियामेंट का रुख ना कर सकी. ये खामोशी खुद पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त का इकरार थी. बहरहाल इंडियन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया तो लोकसभा में तूफान बर्पा हो गया. पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी और जंगी महाज पर पसपाई के हवाले से अपोजिशन मोदी हुकूमत से सवालात की बौछार करती रही, मगर राफेल समेत 6 जंगी तैयारों की तबाही का बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है. दूसरी जानिब यही गुज़िश्ता 48 घंटे पाकिस्तान की आलमी महाज पर सिफारती और तिजारती कामयाबियों का पेशखेमा साबित हुए. भारत को जंग में 6-0 से शिकस्त देने के बाद आलमी सियासत ही नहीं बल्कि 2 तरफा तिजारत में भी अमेरिका पाकिस्तान की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद किया है, जो पहले तजवीज़ किए गए 29% टैरिफ की सतह से 1/3 कम और खित्ते के कई दीगर मुल्कों के मुकाबले में कम है. मिसाल के तौर पर भारत की एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ आयद किया गया है. बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान और वियतनाम की अशिया पर 20% टैरिफ है, जबकि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 19% टैरिफ लगेगा. अहम बात यह है कि सदर ट्रंप की जानिब से जारी किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के उस हिस्से में पाकिस्तान शामिल है जिसके बारे में व्हाइट हाउस ने अपने एलामिये में लिखा है कि इन मुमालिक से मुज़ाकरात अभी जारी हैं. गोया पाकिस्तान को टैरिफ में मज़ीद रिलीफ मिलने की तवक्को अब भी बरकरार है. ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा भी तय पा गया है, जो वसी पैमाने पर इकनॉमिक और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की अलामत है. ये आगे चल के इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह ए रियल विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, बट देयर नंबर ऑफ सेक्टर्स. एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आई थिंक वी are in a good place today. इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फ़रोग़, एक दूसरे की मार्केट्स तक रसाई को बढ़ाना और पाकिस्तान में अमरीकी इन्वेस्टमेंट को राग़िब करना है. नए टैरिफ से पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि अमरीका ने भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और वियतनाम समेत हमारे कई कॉम्पिटिटर मुल्कों पर पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ लगाया है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार इन नंबर्स को देखा, इस स्पीच की जो ट्रंप ने टैरिफ अनाउंसमेंट्स किए थे. योर फर्स्ट रिएक्शन एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स ये तमाम मामलात एज ए पाकिस्तानी क्या था? हमारी इस एक्सपोर्ट में हमारे साथ मुकाबला किसका है? बांग्लादेश का. हमारे साथ हमारी प्रोडक्ट्स में मुकाबला किसका है? वियतनाम का. तो बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में, दोनों के मुकाबले में पाकिस्तान को टैरिफ का एडवांटेज हो गया, क्योंकि उनकी मेजर एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश की भी टेक्सटाइल्स है और वियतनाम की भी टेक्सटाइल्स है. ये जो एज है, जो उनकी बेसिक यूज है टेक्सटाइल, हम उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं. मैं ये समझता हूँ कि हमारी हाईएस्ट एक्सपोर्ट तो टच हुई थी अमेरिका को 2022 में हुई थी, $6.5 बिलियन. उसके बाद से हम $5-5 बिलियन के ऊपर घूम रहे हैं. आज ये दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई. मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट और ये सारी इंडस्ट्री है जिसको कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उसकी इनोवेटिवनेस, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी, उसकी अपनी जो
जो डेप्थ है उसमें कितनी बेहतरी आई है। ये दो एलिमेंट तो बेहतर हुए ना, इंटरेस्ट रेट भी बेहतर हो गए और एनर्जी प्राइसेस भी बेहतर हो गई हैं। ये वाला जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है, ताकि हम फिर इसको जो अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पूरे पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए हमारा अपना पोटेंशियल भी तो रेडी होना चाहिए। पहले टेक्सटाइल को कम्पीट कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल हमारा लेबर भी ट्रेंड है, चाहे वो वोवन है, चाहे हमारी निटवेयर है, चाहे हमारी होम टेक्सटाइल्स। हम ये तीनों प्रोडक्ट्स अमेरिका के अंदर अपना शेयर आज भी मैं वियतनाम के सामने देख रहा हूँ, क्योंकि वियतनाम ने बहुत बड़ा शेयर दिया, आज बांग्लादेश ने बहुत बड़ा शेयर दिया होता। आज जो है वो पाकिस्तान अपना शेयर इन ममालिक से ले सकता है। हमारा बांग्लादेश और वियतनाम से एज हो गया। हमारी आज इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है, जो सबसे बड़ी हमारी तकलीफ थी कि हम कंपेटिटिव नहीं थे। हमारा इंडस्ट्रियल टैरिफ्स आज जो है वो 9.5 सेंट पे आ गया, 13 सेंट से। हमारा इंटरेस्ट रेट 22% पे पिछले 2 साल चला गया था। हमारे पास वर्किंग कैपिटल के लिए इतनी हैवी कॉस्ट हो गई थी कि हम कंपेटिटिव नहीं रहते। मैं मुबारकबाद पूरी कौम को भी देता हूँ कि हम कंपेटिटिव होने जा रहे हैं, और साथ ही हमारे पास, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कंपेटिटिव होने जा रहे हैं तो उसके साथ ही हमारे पास एक बहुत बड़ा एज है, और वो है हमारी वर्कफोर्स का। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है किसी सूरत से कि ये जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ चाइना वुड बी लुकिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, कि अब वहाँ से वो एक्सपोर्ट्स की जाएँ। और एक और चीज़ पाकिस्तान के साथ एडवांटेज है वो ये कि कॉस्ट ऑफ लेबर यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम है दुनिया के मुकाबले में। वो क्या ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है ये सूरत हाल? पाकिस्तान का एडवांटेज इस स्ट्रक्चर में मैं समझता हूँ कि विद हमारी लेबर कॉस्ट जो कि आज हमारी $100 है महीना, और इस वक्त चाइना $500 है, तो 5 गुना का फ़र्क है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रेन लेबर भी मौजूद है, कराची जैसे हब में, लाहौर जैसे हब्स में, फैसलाबाद जैसे हब्स में। इन तमाम हब्स में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आज चाइना को ऑफर कर सकते हैं कि वो आएँ, अपनी जो सिंथेटिक की या जो उनकी मैन मेड फाइबर्स की इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो की हुई है, और वो पाकिस्तान के लिए अगेन आई एम सेइंग इट इज़ अ गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी अगर पाकिस्तान आज सामने आगे खड़ा होके इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर ले। बिलाशुबा अमेरिका पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान की तकरीबन 20% एक्सपोर्ट्स की मंजिल अमेरिका है। स्टेट बैंक के मुताबिक पिछले माली साल अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में 7% इजाफा हुआ। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ तकरीबन $3 अरब का तिजारती सरप्लस हासिल हुआ, जिसकी बड़ी वजह टेक्सटाइल बरामदात थी। अहम सवाल ये है कि अब अगर अमेरिका को चाइना की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आती है तो इस खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री कितनी तैयार है? आप क्या इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक तो हमारा परहैप्स ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इस वक्त का टैरिफ है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं सारे रीजन के, कि वो उनसे हमारा कम है, और दूसरी तरफ चाइना इज़ द टारगेट। देखें, हमारा जो एक्सपोर्ट है, टोटल एक्सपोर्ट टू यूएस इज अबाउट $5.3 बिलियन, जिसमें से 4 बिलियन या 3.9 बिलियन टेक्सटाइल्स है। हमारा टोटल इंपोर्ट्स जो है 1.7। आप कुछ भी कर लें, कोई भी इंसेंटिव्स दे दें, किसी तरह से अपनी कॉस्ट कम कर लें, हम बिलियन बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट 2 बिलियन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब अगर चाइना से शिफ्ट होता है बिजनेस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम 4 बिलियन 5 बिलियन जो हमारी एज अ कंट्री कैपेसिटी है, जो हमारी कंट्री की बैंडविड्थ है, अगर हम यानी वो कैपेसिटी जो हमारी आइडल है, या वो कैपेसिटी जो हमने एक्सपेंड की थी टर्फ के बाद, अब वो तमाम कैपेसिटी जो है वो डिप्लॉय हो सकती है। बिल्कुल डिप्लॉय हो सकती है, और बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। जो अगले 4-5 साल में होना था वो 1 से 1.5 साल में शिफ्ट हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी आज हमें नजर आ रही है। हमारे पास आईटी कैपेसिटी पड़ी हुई है, हम उसको फौरन बढ़ा सकते हैं। एक एक्सपर्टीज है हमारे पास, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास आईटी है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच जैसे गारमेंट्स है। अब गारमेंट्स पाकिस्तान में नहीं होता था, लेकिन अब अगर चाइना पे ड्यूटीज आ रही हैं या बांग्लादेश पे हमसे ज्यादा ड्यूटी आती है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गेट इनटू इट। और इसमें कोई कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें स्टिचिंग यूनिट्स लगनी होती हैं। सो विद इन अ ईयर वी कैन फिल इन द गैप ऑफ 3 to 4 बिलियन इफ वी प्ले द कार्ड्स राइट। ये तो है तस्वीर का एक रुख, जहां पाकिस्तान को अमेरिका से न सिर्फ सियासी हिमायत और वक़्त मिल रही है, बल्कि पाकिस्तान को तिजारती एतबार से भी तरजीही मुल्कों में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने भारत की मईशत को मुर्दा करार दिया है। ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशत को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अमेरिका की पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात में इस नई समत पर इंडियन अपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट पर तनकीद का दायरा मजीद बढ़ा दिया है।
Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. Trump ने 30-32 बार बोला है मैंने सीज फायर किया, राइट? ट्रम्प ने ये भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं. ट्रम्प अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा. आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं. ये शुरुआत है बुरे दिनों की. पिछले 48 घंटों के दौरान ही भारत में हुकूमत और अपोजिशन उस वक्त शशदर रह गए थे जब सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के बड़े ज़खायर पर काम करेंगे. उनका कहना था कि हम इस वक्त उस ऑयल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं जो इस शराकतदारी की क़यादत करेगी. जल्दी पर तेल का तासुर उस वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने तवक्को जाहिर की कि हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भारत को भी तेल फरोख्त करे. इस पोस्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के कायदाना किरदार को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया, जबकि ऐन उसी वक्त लोकसभा में कांग्रेस समेत अपोजिशन की तमाम जमातें बीजेपी सरकार की खूब खिंचाई कर रही थीं. अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए. 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? तो आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ. नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ. अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं. The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? यकीनन इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान तिजारती मुआहदे और रियायती टैरिफ की तकमील में सदर ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात ने अहम किरदार अदा किया है. ये अमरीकी तारीख में भी अपनी नौयत का गैर मामूली मौका था, लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट ने कई संजीदा सवालात को भी जन्म दिया है. पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुशगवार हैरत है. आपने इसको कैसे देखा? आपको इसकी क्या वजूहात नजर आई? सदर ट्रंप ने वाज़ेह इशारा दे दिया कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में असल फैसला साज कुव्वत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं. उनसे वो मिल लिए, उनसे उन्होंने बात भी कर ली. लेकिन अमेरिका का जो एजेंडा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, मुमकिन है पाकिस्तान वो पूरी तौर पर डिलीवर ना कर सके या डिलीवर करना चाहे भी ना. चीन से दूरी इख्तियार कीजिए, ईरान के साथ अमेरिका के मामलात के अंदर अमेरिका का साथ दीजिए, मुस्तक़बिल में जाकर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कीजिए. ये वो चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिशात हैं, ये शायद पाकिस्तान पूरी ना कर सके. मईशत के हवाले से यकीनन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स का मामला हो. लेकिन ये वो सारे मामलात हैं जिनमें फौरी पेशरफ्त नहीं हुआ करती. इसका बड़ा इन्हिसार उस माशी फ्रेमवर्क पे होता है जो इनके लिए फराहम किया जाता है. तो पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिली है, पाकिस्तान को एक स्टैचर जो है उसका तस्लीम हुआ है कि नहीं, ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है. भारत की ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर आइसोलेट करे, इस दौरे से उसकी मुकम्मल तौर पर नफी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, और उसके बावजूद अमेरिका की जानिब से ये इशारा दिया जाना कि नहीं, हम पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, ये एक मस्बत बात पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से. वो क्या एरियाज हैं जो कि चले जहाँ लो हैंगिंग फ्रूट्स हमें नजर आ रहे हो? वो इकोनॉमिक एरियाज हैं जिनके अंदर हम अगर अमेरिकी कंपनियों के लिए फैसिलिटेशन करेंगे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे. दूसरी तरफ हम सेंटकॉम के साथ अपनी रिलेशनशिप बरकरार रख सकते हैं और रखेंगे. तीसरा पहलू ये है कि हम वो जो हमारे ऊपर बहुत अरसे से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ रहा है और हमें एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट के तौर के ऊपर या टेररिस्ट फैसिलिटेटर स्टेट के तौर के ऊपर पेंट किया जाता रहा है, वो हम धोने में कामयाब हो सकते हैं अगर हम सही तरीके के साथ कोशिश करें. ये वो तवक्कुआत हैं जो रियलिस्टिक हैं और मेरा ये ख्याल है कि उन 3 सालों में 3.5 सालों में पूरी हो सकती हैं जब तक सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं. अहम बात यह है कि सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का गोल्डन चांस ही नहीं मिला है, बल्कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन की तह में छुपे गोल्ड और कॉपर जैसी नायाब धातें और कीमती मादनियात की दरियाफ्त के एक नए दौर में भी दाखिल हो चुका है.
मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन $6 ट्रिलियन के अनवेंचर्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये इंटरनेशनल डेलीगेट्स, इसमें अमेरिकन का आना, काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे आना, ये जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है ये किस लेवल का है? जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी अपनी है कि डेफिनेटली पहले तो हमें जो ज़्यादा इंटरेस्ट आता था वो ज़्यादातर आपका चाइना से आता था। अब ये जो मिनरल्स की जो डिमांड है और जो आगे प्रोस्पेक्ट्स है ना, उस पर अब वेस्ट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जो मुझे लगता है कि जितना आप अपने आप को बैलेंस लेकर चलें, जिसमें आपकी यूएस कंपनीज हैं, कैनेडियन तो ऑलरेडी बैरिक गोल्ड है, यू नो यूरोप से आए, आप सबको लेकर आए, बिकॉज चागी बेल्ट जो है ना ये बहुत बड़ा एरिया, ये छोटा सा एरिया नहीं है एग्जैक्टली मेरे पास डेटा, बट इट्स अ ह्यूज एरिया। और बहुत सारी माइंस हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे इनिशियल काम हुआ है, उनकी मैपिंग्स भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो वी शुड इन्वाइट ऑल कंपनीज हु वांट्स टू कम इन पाकिस्तान। यूएस है, यू नो, उनके साथ भी हम उनको बुलाएं, उनके साथ बैठ के मिनरल पैक साइन करें। ये जो अमेरिकन इंटरेस्ट वगैरह ये कितना आपको जेन्युइन लग रहा है? नहीं, काफ़ी है। देखिए डेफिनेटली यूएस का बहुत इंटरेस्ट है। अब ये जो है ना दुनिया में जो सारी गेम है टेक्नोलॉजी की है, और पाकिस्तान इज़ नाउ यू नो माशाल्लाह at the right place at the right time, कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें। देखिए अगर आपने सही तरीके से हैंडल नहीं किया और आपने बैलेंस आउट नहीं किया, आपने अपनी रिलेशनशिप यू नो जो कि आपको ज़रूरत है करने की, ये आप अब उसको प्रॉपर तरीके से एवेल्यूएट करके और आप जो है ना सबको शामिल करें और एक आप मिनरल सिक्योरिटी पैक साइन करें, जिसमें यूएस भी हो, जिसमें यूरोप भी हो, जिसमें कनाडा भी हो, ऑस्ट्रेलिया भी हो, बाकी चाइना भी हो, ताकि आप अपने आप को सिक्योर करें। पिछले 48 घंटों के दौरान सियासत और मईशत के मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियां और भारत की नाकामियां न सिर्फ मोदी गवर्नमेंट के बयानिए को ज़मी बोस कर रही हैं, बल्कि खित्ते में जियो स्ट्रैटेजिक बैलेंस पर भी दूररस असरात डाल रही हैं। बस देखना यह है कि गेम चेंज होने में वक्त कितना लगेगा।